हाँ जी भाई लोग, तो इस वीकेंड हमें बहुत सारे अपसेट देखने को मिले प्रीमियर लीग में। बट आज जिस अपसेट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें थंबनेल से पता चल गया होगा। चेल्सी वर्सेस सनडरलैंड। सनडरलैंड डिफीटेड चेल्सी एट देयर ओन होम। बट जब सनडरलैंड ने चेल्सी को 2-1 हराया, बहुत जगह ये एजेंडा चल रहा था, ये नैरेटिव चल रहा था दैट दिस इज अ फ्लूक। Well guys, let me tell you very clearly, it is not. It isn't some lucky smash and grab win. ये एक प्रॉपर टैक्टिकल मास्टरक्लास था, रेजिस ले ब्री के सिस्टम का परफेक्ट रिजल्ट। भाई उसका नाम फ्रेंच है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी सी डामाडोल हो जाए, माफ कर देना। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे सनडरलैंड ने, एक न्यूली प्रमोटेड साइड ने, चेल्सी जैसे चैंपियंस लीग क्लब को आउटप्ले कर दिया और कैसे ये उनकी प्लानिंग, स्ट्रक्चर और मेंटालिटी का आउटकम है। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड इफ यू एंजॉय इट, डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। लेट्स बिगिन। देखो, सनडरलैंड प्रीमियर लीग में 8 साल बाद वापस आई थी, तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस अराउंड देम। एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर टॉप फ्लाइट लीग में कैसे परफॉर्म करेगा? इतने सारे नए प्लेयर्स को एक सिस्टम में इतनी जल्दी इंटीग्रेट कैसे करेगा? एंड क्या ग्रेनिट जाका जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर अपना विजडम, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस यहाँ इतनी जल्दी इंस्टिल कर भी पाएगा? भाई अब तक के रिजल्ट देख के तो लग रहा है इन सब का आंसर एक ही है, दैट इज बड़ी आसानी से। सनडरलैंड अभी at this point of time when I'm recording it on Sunday evening, they are 2 points behind Arsenal and उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड भी टॉप 3 में है। पर क्रिटिक्स बोल रहे थे वेट टिल दे फेस अ चैंपियंस लीग टीम। वेल, दे हैव फेस्ड देम इन देयर ओन होम एंड डिफीटेड देम। मैच के सिर्फ 4th मिनट में नोडी मुकिएले से एक मिस्टेक होती है जिसका रिजल्ट सनडरलैंड को एक गोल से चुकाना पड़ता है। गर्नाचो उसका फायदा उठाता है एंड चेल्सी आर 1-0 अप। अब कोई एक नॉर्मल रिसेंटली प्रमोटेड टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोलैप्स कर जाती है, बट नॉट सनडरलैंड। लिब्री ने साइडलाइन से अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दिए, उन्हें काम होने को बोला, मेड सम ट्वीक्स इन हिज सिस्टम और धीरे धीरे सनडरलैंड ने गेम पे कंट्रोल बनाना वापस से शुरू किया। लिब्री ने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही। To stay in the game, but after probably 15 minutes, we found the right balance with good quality on the ball with these 4 midfielders. मतलब प्लान सेम था, बस एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो, और वही सनडरलैंड की स्ट्रेंथ थी, अडेप्टेबिलिटी। इस मैच पे सनडरलैंड ने एक अनयूजुअल सेटअप यूज किया, बैक 5। गोल के बाद उन्होंने इमीडिएट एडजस्टमेंट किए। गर्नाचो और चेल्सी के वाइड प्लेयर्स को उन्होंने डबल मार्क करना शुरू कर दिया। बर्ट्रांड ट्रेओरे जो कि राइट विंगर थे सनडरलैंड के, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी निभाई। एंड ट्राई हमें जो कि उनके फुल बैक थे, उन्होंने भी बहुत सारे ओवरलैपिंग प्लस रिकवरी दोनों रन्स मारे टू हेल्प हिज टीम आउट। सनडरलैंड ने चेल्सी के स्ट्रेंथ, उनके विंगर्स को आइसोलेट कर दिया। लिब्री का प्लान बहुत सिंपल था, क्लोज द सेंटर, फोर्स देम टू गो वाइड। चेल्सी के पास एस्टेबाओ, गर्नाचो, जेमी गिटन, पेड्रो नेटो जैसे अमेजिंग वाइड अटैकर्स हैं, लेकिन तब भी सनडरलैंड ने बोला ठीक है भाई, तुम विंग से अटैक करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सेंटर से हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। और चेल्सी का पास मैप क्लियरली ये दिखाता है कि उन्होंने मोस्टली विंग से अटैक किया, पर सनडरलैंड के ब्लॉक ने उन्हें आराम से स्टॉप किया। 73rd मिनट में एक मूवमेंट आया जो कि सनडरलैंड की पूरी फिलॉसफी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। चेल्सी एक और अटैक बिल्डअप कर रही थी, बट सनडरलैंड का डिफेंसिव ब्लॉक एक वॉल जैसा था, एज लिब्री मेंशन्ड इट, कनेक्टेड एंड हार्ड टू बीट। विल्सन इसिडोर ने पूरे गेम में मोइसेस काइसेडो को मार्क करके रखा हुआ था। इवन जब सनडरलैंड प्रेस कर रही थी तब भी उस बंदे ने डिसिप्लिन के साथ पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था। चेल्सी ने सेंट्रल जोन से अटैक करने की कोशिश की, पर सनडरलैंड ने उन्हें चोक कर दिया और उल्टा काउंटर अटैक पे चेल्सी को एक्सप्लॉइट किया। अब इस एग्जांपल में देखो, इसिडोर के पास खुद से ड्राइव करने का परफेक्ट मोमेंट था, बट इंस्टेड उसने बॉल एंजो लीफे को दी, जिससे बाकी अटैकर्स को टाइम मिले टू पुश फॉरवर्ड। जाका ने एक बहुत ही अच्छा रन मारा एंड सिर्फ अचिंगपोंग के ब्लॉक ने उस पर्टिकुलर मूव को रोक दिया। बस 40 सेकंड के इस पैसेज में सनडरलैंड ने दिखाया उनका सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रक्चर, स्मार्ट बिल्डअप और काउंटर अटैकिंग पेशेंस। वहां पे फंबल नहीं कर जाना, वहां पे बहुत जल्दी बॉल को मूव नहीं करना टू इवन गिव अवे द बॉल टू द ओपोनेंट्स। यही 3 प्लेयर उनके सीजन को डिफाइन करते हैं। 9 प्रीमियर लीग गेम के बाद 17 पॉइंट्स,
That is the best start by any promoted team since Hull City in 2008-9 और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके अमेजिंग समर साइनिंग्स को। लिब्री ने जाका को डिफाइन किया है बहुत बार एज अ सेकंड कोच ऑन द पिच। एक्सपीरियंस प्लस लीडरशिप एंड हाउ ही कंट्रोल्स द टेम्पो ऑफ द सनडरलैंड टीम। 20-year-old नोआ सदीकी को भी वो लेके आए हैं जिसने इंसेन वर्क रेट दिखाया है इस गेम में नहीं बाकी गेम्स में भी। और गेटरूडा जिसका ये पहला स्टार्ट था and he performed incredibly well. He waited for his time and he has delivered a masterpiece. और poetic justice देखो, इनका मैच विनर भी एक समर साइनिंग ही था। गेटरूडा का लॉन्ग बॉल गया ब्रायन बॉबी के पास जिन्होंने टाइम लिया, होल्ड अप किया और तलीबी को असिस्ट किया। तलीबी कामली फिनिश करता है एंड द स्कोर बिकम्स 2-1। अब आप इसे चाहे कैसा भी गेम बोलो, वो लो ब्लॉक पे बैठे, उन्होंने ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट किए, बट they got the result and they got the result because of their astute defensive structure and their tactics. ये win सिर्फ एक upset नहीं है, this is a statement. Sunderland सिर्फ बचने नहीं आए हैं, they are here to compete. लिब्री का सिस्टम काम, स्मार्ट और कनेक्टेड फुटबॉल पे बेस्ड है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो माइंड यू ये प्रीमियर लीग के सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू थिंक कैन सनडरलैंड पुल अ लेस्टर सिटी दिस सीजन? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और अगर आपको सनडरलैंड की एक टैक्टिकल स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फुटबॉल एनालिसिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।